बाद सदा के लिए सो जाता है। एक तरफ को नार ढुलक गई बेटा की, अब तो मैया चीखने लगी, लाला रोहितास आंखें खोल बेटा। एक बार मैया कहते लाला, एक बार मैया कहते, रोने लगी है मैया, मुंह पे मुंह रख देती है, कहती है रोहितास नाराज हो गया बेटा, आंखें खोल लाला। लाला मैया को किनके सहारे छोड़ गए हो बेटा, कछु तो बताना हम कैसे रहेंगे दुनिया में। और रोने लगी है मैया, मुंह पे मुंह रख देती है, कहती है रोहितास ये अच्छा नहीं किया बेटा। ओ बेटा रोहितास तो ही तेरी मैया रही जगाई मैया फपक फपक के रो रही है। उस दुखिया के पास कोई ऐसा भी नहीं था कि उस मैया को धीरज बंधा देता। आज आधी साड़ी फाड़ी है मैया ने। श्रोता बंधुओं, बेटा की लाश को ढको है, मैया के पास कफन के लिए भी पैसा नहीं था। आधी साड़ी फाड़ के लाला की लाश को ढक दे, आधी साड़ी से अपना सर ढक ले और लेके चली है बेटा को मरघट में। श्रोता बंधुओं, ऐसा ही नहीं, लेकर जब मरघट में पहुंची है मैया तो रोने लगी है। वहाँ बेटा की लाश पर लिपट लिपट के रो रही है, मुंह पे मुंह रख देती है, कहती है लाला लाला कछु कह ले रोहितास, कछु तो कह दे बेटा, तू ऐसा सोए गए, थोड़ी जगह लाला हमारे लिए करना बेटा, अब हम दुनिया में कैसे रहेंगे। मैया रो रही है। हरिश्चंद्र ने रोने की आवाज सुनी है तो हरिश्चंद्र तारा के पास आ जाते हैं। तारा के पास आ जाते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रोना धोना बंद करो और पहले कर का टका दो और कफन दो, उसके बाद इसकी लाश को जला। रानी तारा कहने लगी, साजन साजन वो दिन याद करो गंगा पे मिले और हमसे कही आपने कि एक बार बेटा को दिखाई दे। देखो आज जी भर के देख ले साजन, तुम्हारा ही बेटा है, आज जी भर के देख ले साजन, सदा के लाए लला चलो गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता,
मैं नहीं जानता किसका बेटा है, मुझे पहले कफन और करका टका चाहिए। तो आज रानी रोने लगी है और कहने लगी है साजन बहुत दिन रह गए, तुमसे पहचान नहीं है रही है, तुम्हारा ही लाला है। रो करके कहने लगी है मैया साजन मेरे ऊपर आपत्ति है और तुम्हें कफन की बड़ी भूख है। कह रही है हम पे भी पिता पड़ी सजन तुम कठिन पेरछानी, और ध्यान से देखो सजन लला जी प्यारी अल्लाह सामी। ध्यान से देखो हरिचंद कह रहे कुछ नहीं मुझे करका टका चाहिए। तो रानी तारा रो करके कहने लगी है साजन मुझे नहीं मालूम थी कि तुम्हें कफन की इच्छा है। आहा रे राती दिन मरघट में सूखे और मोए माल में हती बलम तुम कफन के कुत्ता खाए तो मेरो जीना बेकार है। साजन ऐसा न करो, इतने निर्दयी न बनो। हरिचंद कह रहे कुछ नहीं, पहले कफन चाहिए और करका टका। तो अंत में वो मैया कह रही है अरे लला को दाग लगाई दीजिए। साजन ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बेटा की मट्टी को मत बिगाड़ो, मट्टी को मत बिगाड़ो। साजन साजन ऐसा न करो। हरिचंद ने गजब कर दिया लोगों।
मैया नंगी है गई। लोगों, बेटा की लाश के पीछे मैया नंगी है गई। उस मरघट में सती जी का मंदिर था, दौड़कर मैया नंगे सर उस मंदिर में छुप जाती है। लोगों, ऐसा ही नहीं, मैया लला की लाश के पीछे मैया नंगी है गई। मैया आज लला की लाश के पीछे नंगी है गई। मैया बेटा की लाश के पीछे नंगी हो जाती है, सती के मठ में धस जाती है। श्रोता बंधुओं, आज सती के मठ में धसी है तो मैया को नींद आ जाती है। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र गए और गांव से 2 बच्चे चुरा के लाई, चौराहे पे डालकर काट दिए और बच्चों की लाश के टुकड़े करके उस मंदिर में फेंक दिए। मैया सो रही थी, सोते में ही और विश्वामित्र ने मैया के मुंह पर खून लगा दिया। गांव में हल्ला कर दिया, गांव के लोगों, डायन आ गई है, किसी के 2 बच्चों को खा लिया। अब तो लोगों, गांव के लोग दौड़े हैं, मंदिर में पहुंचे, ईंट पत्थर मारते हैं कि डायन आ गई, डायन आ गई। श्रोता बंधुओं, तारा का सर फट जाता है। तारा रो रो कर कह रही है, भैया मैंने किसी के बच्चे को आंख से भी नहीं देखा। गांव के लोग कह रहे हैं, तेरा मुंह खून से सना हुआ है, तू नहीं खाए है। अब तो लोगों बुरा हाल हो गया भैया का। गांव के लोग ईंट पत्थर मार रहे हैं, डायन कह रहे हैं दुखिया से। वो तो अपने दुख में ही इतनी दुखी थी, लेकिन फिर भी विश्वामित्र ने गजब कर दिया। गांव के लोग कालू मेहतर के पास पहुंचे हैं। कालू मेहतर से कहा कि कालू से कहा जाकर गांव के लोगों ने कि तुम्हारे मंदिर में एक डायन आई है, उसने 2 बच्चों को खा लिया। हरिश्चंद्र को बुलाया, तलवार दे दी। कालू ने कहा कि जाओ उस डायन का खात्मा कर दो। हरिश्चंद्र पहुंचे हैं उस मंदिर में। आज दुखिया को जूड़ा पकड़ के, मैया को जूड़ा पकड़ के खींच के लाए हैं मंदिर से बाहर और तलवार लेकर मैया को मारना चाहते हैं। मैया कह रही है, साजन मैंने काऊ के बालक को आंखें से ना देखो। हरिश्चंद्र कह रहे हैं, तू अपने बेटा की आग में इतनी अंधी है गई कि औरन के बालक खान लगी, औरन के बालक खान लगी डायन। मैया कह रही है, मैंने काऊ को आंखें से ना देखो। वो कह रहे हैं कि तेरा मुंह से खून से सना हुआ है, तू नहीं खाए हैं। आज खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या लोगों?
पीछे से तलवार पकड़ ली है। कहने लगे तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, वास्तव तुम्हारे समान कोई दुनिया में दानी नहीं है। श्रोता बंधुओं, गुरु वशिष्ठ आए हैं, विष्णु भगवान आए हैं। रानी तारा से कहा वरदान मांगो। रानी तारा कह रही है वरदान देना चाहते हो तो मौत दे दो, मौत दे दो। प्रभु एक जीवन का सहारा था, वो दुनिया से चला गया, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मौत दे दो। तो आज विष्णु भगवान कहने लगे हैं तारा बेटा को आवाज दो, लाला आएगा। आज रानी तारा ने रोहितास को आवाज दी है। श्रोता बंधुओं, रोहितास दौड़ता हुआ आया और मैया के पैरों में लिपट गया। मैया ने सीना से लगाए ले, चूम रही है, चाट रही है, पुचकार रही है, बलैया ले रही है लाला की। गुरु वशिष्ठ कहने लगे वरदान मांगो। मैया कह रही है प्रभु प्रभु मैं जब जब धर के देह जगत में आऊं, मोय पुत्र सजन जय मिले गुरु जय पाऊं, मोय जय विश्वामित्र मिले, जय बेटा मिले, जय साजन मिले। आज कल की होती तो कहती जब महात्मा को फरवाए दो, जाने बहुत दुखी करूंगा, लेकिन वो कह रही है अगले जन्म में भी विश्वामित्र मिले। श्रोता बंधुओं, राजा से कहा तुम कुछ मांगो। राजा ने कहा स्वामी इतना दीजिए मेरो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो जाए। श्रोता बंधुओं, फिर से अयोध्या के राजा बने हैं महाराजा हरिश्चंद्र, और कल भगवान कन्हैया का जन्म होगा। बहुत सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है भैया, अब 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन तो हमारी मदद कर दो भैया, हमें मांगे में दे दो 3 दिन। अरे दुनिया मांगना आती है, हमें दिन मांगे में दे दो भैया। सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है भैया कि सभी लोग कथा सुनने आओ, और कल भगवान कन्हैया का जन्म होगा। बहुत सुंदर झांकी दिखाई जाएगी आपको। भगवान कन्हैया को लेकर जाएंगे वसुदेव जी मथुरा जेल से बाबा नंद के यहाँ किस तरह पहुंचाने जाएंगे, और एक भजन, उसके बाद आरती प्रसाद। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया चिराग जला लो, आरती का थाल तैयार करो।